एटा जिले के सकरौली थाना क्षेत्र के नगला गंगा निवासी बुजुर्ग साधु अजब सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट से मिली गिरफ्तारी पर रोक के बावजूद पुलिस ने उन्हें 2 दिन पूर्व गिरफ्तार कर लिया, जो सीधे तौर पर अदालत के आदेश की अवहेलना है। अजब सिंह ने बताया कि दिसंबर में गांव के बुजुर्ग महेंद्र की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन गांव के प्रधान ने उन्हें निजी रंजिश के चलते इस मामले में षड्यंत्र पूर्वक फंसा दिया। उन्होंने कहा कि घटना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ हो गया है कि महेंद्र की मौत अटैक से हुई थी। इसके बावजूद पुलिस ने बिना जांच के उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अजब सिंह ने आरोप लगाया कि सकरौली पुलिस उन्हें लगातार परेशान कर रही है और उनकी छवि को बदनाम किया जा रहा है। पीड़ित ने मांग की है कि पुलिस कार्रवाई की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? मेरा नाम अजब सिंह है। अजब सिंह कहाँ के निवासी हैं? मैं नगला गंगा का रहने वाला हूँ। क्या मामला था? पुलिस क्यों दबिश देने आई थी आपके घर और बता रहे हैं कि आपको गिरफ्तार भी कर लिया था? क्या मामला? ऐसा हुआ था कि दिसंबर के महीने में और कूड़ादान बना था, तो प्रधान हमसे खिलाफ था। हमने प्रधान को वोट नहीं दिए। वहाँ प्रधान ही महेंद्र सिंह को बुला के लाए थे और उनको अचानक ही, महेंद्र सिंह पहले से ही बीमार थे, अटैक के पेशेंट थे और उनको अटैक पड़ गया और वो वहीं पर मर गए। और प्रधान ने मौका पा करके और उनका पोस्टमार्टम कराकर और तहरीर दे दी थाने में कि बाबा ने मार दिया, धक्का मुक्की लपड़ों से मारा। ऐसा कुछ नहीं। तब पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। तो फिर एसओ साहब ने जब पोस्टमार्टम देखकर, रिपोर्ट देख करके उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर इसे प्रधान ने, सुभाष प्रधान सारनेट, ग्राम सभा सारनेट टमरुआ ने और मुकदमा डलवाया। उसको राय दी बच्चे को, दिनेश को, कि 56(3) में मुकदमा डालो। 56(3) में मुकदमा डाला और 56(3) के अनुसार कोर्ट के आदेश से FIR होगी। FIR होने पर कई बार मैं मैडम से मिला एसओ साहब से। तो मैडम ने कहा कि अपने गांव से 4-5 आदमी लाओ, उनके आधार कार्ड लाओ और मैं उनके बयान लूँगी। तो बयान ले लिए। बयान लेने के बाद फिर मैं 2-4 बार गया। मैंने कि मैडम क्या हो रहा है। कि मैडम ने बार बार यही कहा, तुम्हें तो जेल भेजूँगी। तो मैंने फिर मैं चला गया हाई कोर्ट से स्टे ले आया। स्टे की भी अवहेलना कल मैडम ने कर दी। फोर्स भेज करके 8-10 4-5 सिपाही और एक दरोगा जी आए थे और मुझे उठा के ले गए और ले जा करके 1 मिनट थाने में नहीं रखा कि बाबा इस पे चालाने पे साइन करो, और तुरंत मुझे कोर्ट भेज दिया। ले गई एटा में मैंने वकील खड़ा करके और जैसे तैसे मैंने जब स्टे दिखाया, तब मैं वहाँ से मेरी जान बची और मैं लौट करके वापस आया। सुपुत्र तब एसओ साहब को वहाँ कही कि ये आपने गलत किया, कोर्ट की अवहेलना की है। तो इसलिए मैं बार मुझे ये प्रताड़न कर रहे हैं। ये किसने कहा था कि कोर्ट की अवहेलना की है? कोर्ट की अवहेलना वकील साहब ने कहा था और वहाँ बैठे थे और वकीलों ने कहा, उन्होंने भी कहा जो बैठी थी अंदर, कोई मैडम थी, जज साहब हों या कोई हो, मैं तो ये जानता नहीं हूँ कौन थी। उन्होंने कहा आपने कोर्ट की अवहेलना की है, आपको पता है इसका क्या होगा आपका। तो फिर ये दुखी होकर वहाँ से, तब मैं 5 बजे वहाँ से छूट कर आया हूँ। जी, अब क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं मांग ये कर रहा हूँ कि अगर बाकी में मैं CBI जांच करवाना चाहता हूँ। पुलिस का, अब ये पुलिस कुछ भी कहती है। पैसा मेरे पास है नहीं और पुलिस के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, और मैं तो CBI जांच हो। अगर मैंने महेंद्र सिंह को मारा है तो FIR न होकर मुझे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।